अनंत सत्ता के धाई परमार्थ परम पिता परमात्मा श्री हरि इस जीव को आनंद देने वाले हैं। यदि संसार में नित्य नहीं कोई कथा और सुनने जैसी कथा है तो वो भागवत। आप यदि एक पुराण सुन लोगे तो उस पुराण को सुनने या पढ़ने के बाद आपका मन होता है कि दोबारा पढ़ने का ना हो कि ये तो हमने पहले पढ़ा है। पर भागवत एक मार्ग ऐसा पुराण है जो पढ़ा नहीं जाता है दिया जाता है और जिसने भागवत को पी लिया उसको जीवन में फिर कभी किसी चीज का अभाव होता है। फिर ये संसार में प्यास नहीं लगे। बड़ा सुंदर भाव है। हम पीते हैं पर गिरते अपने पितरों के निमित्त इस दिव्य महासंकलन योग। क्योंकि यहाँ पहुंचना सबके बस की बात नहीं। इस कथा को वही सुन पाएगा, वही श्रवण कर पाएगा जिसके पितृ चाहेंगे कि हमारा और हमारे परिवार का कल्याण हो, मेरे बच्चे आनंद रहे। क्योंकि आपके जो पितृदेव हैं उनकी जब तक कृपा नहीं होती है तब तक भागवत की कथा सुनना भी दुर्लभ है। ऐसा कहते हैं कि यदि मनुष्य के एक जन्म का पुण्य उदय हो जाता है तो वो अपना मकान बना लेता है और यदि उसके 1000 पुण्य उदय हो जाते हैं तब जाकर किसी मंदिर को बनवाता है। लेकिन अनेक जन्म के पुण्य का जब उदय होता है तब जाकर भागवत कथा सुन अनेक और जब अनेक जन्म का और किसी तीर्थ में बैठ के यदि उसे कथा करते हैं फिर उससे भी ऊपर है माता पिता का जो आशीर्वाद है वो काम करता है कि आप हरिद्वार में, मायापुर में, काशी में, कांची में, अवंतिका में, जगन्नाथपुरी में, द्वारिका में ऐसी परम संपदा के लोक में जाकर के भगवान की कथा भगवान की कथा तीर्थ में जो मनुष्य सुनता है उसका निश्चित ही कल्याण वह अपना कल्याण करता ही है। जो उनके पूर्वज हैं, जो उनसे आशा और श्रद्धा रखते हैं उनका भी उद्धार होगा। क्योंकि वो इस देह को साधन मान करके आसन लगा करके भगवान की इस कथा में सबसे प्रथम जब सूत जी का आगमन होता है सभी संत बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब सूत जी आ गए हैं, कोई अच्छा सा आनंद भगवान का भाव सुनाएंगे, भगवान का भजन, भगवान की कथा सुनाएंगे। भगवान इसलिए जीवन में संत का आना बहुत जरूरी है। विभीषण भी हनुमान जी को देख करके लंका में ये कहता है अब मोहिबा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिलही नहीं संता। तो ये परमात्मा की कृपा है सर। यहाँ उज्जैन में कोई लोगों की कमी होगी? नहीं होगी। कितने ही लोग उज्जैन में होंगे, आसपास होंगे, मंदिर में होंगे, धर्मशाला में होंगे, लेकिन इस पंडाल में आकर के वही बैठेंगे जिन पर भगवान की कृपा होगी। अब जैसे नागदा से पधारे हमारे बीच में आदरणीय हमारे मूसा जी पधारे हैं नागदा से, हेमंत जी दवे साहब, शंकरपुर से जाट साहब आ गए हैं और भी बाहर से सब गांव बाहर के ही लोग हैं। तो ये भगवान की कृपा है सर। और जिस पर परमात्मा की कृपा होती है परमात्मा के सामने वो पहुंच जाता है। भगवान ये कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है उसे दुख नहीं,
पर उसका जीवन संघर्षमय होकर के मोक्ष को प्राप्त। सुख और दुख संसार के दो पहलू हैं, वो तो कर्म का विधान है, आते और जाते रहेंगे। लेकिन भगवान की कथा यदि प्राप्त हो गई है तो आप ये समझें कि आपके जीवन सुख और दुख से कहीं ऊपर है। क्योंकि संसार में नाना विधि कार्य हैं, चलते रहेंगे, लेकिन इन कार्यों के ऊपर भी यदि कोई कार्य है तो वो परमात्मा का कार्य है। और उस कार्य में यदि आप और हम आज यहाँ बैठे हैं तो अपने अपने पितृओं के आशीर्वाद से बैठे। भगवान की कथा बार बार ये समझाती है कि जिसने भगवान का भजन कर लिया, भगवान का पूजन कर लिया, वो परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और देखो, भगवान के भजन की पूजन की सबसे सरल विधि है भगवान का दर्शन। सबसे सरल विधि है दर्शन। आप केवल दर्शन करो, कहीं भी जाओ, समय ना भी मिले, भागवत में बैठने का समय भी नहीं मिले, 7 दिन का, 1 दिन का समय ना मिले, तो कम से कम जा कथा बच रही हो, हरि हीर लागी मारा हीर तेरी ज्योति जगन लागी रे, हरि हीर की ज्योति जगन लागी जगन।
कर जो मारियो री कर भज करो शंकर जो मारियो रे कंकर। हमारी पाप की गठरी फूटने लागी हमारी पाप की गठरी टूटने लागी हमारी पाप की गठरी फूटने लागी हमारी पाप की गठरी टूटने लागी मने प्रभु चरण की लगन लागी हमारे प्रभु चरण की लगन लागी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान के चरणों के दर्शन करने से, लेकिन हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने और भगवान के दर्शन करने गए, भगवान के सामने खड़े हुए और खड़े होकर के ऐसे आंख बंद कर ली। अब कोई पूछे कि कहीं करवाया तो दर्शन करवाया। अरे दादा दर्शन कहाँ करी रिया, तुम तो आंख बंद करी रिया। जहाँ आंख बंद करनी है वहाँ आंख खोल रहे हैं और घोर कर करके देख रहे हैं, और जहाँ आंख खोलनी है वहाँ तो जाए ने आंख बंद कर ले। अरे भगवान के मंदिर में जाओ, ठाकुर के मंदिर में जाओ, महाकाल जाओ तो ऐसा दर्शन करो कि आज भगवान ने कैसे वस्त्र पहने हैं, आज ठाकुर जी ने कौन सा मोर मुकुट लगाया है, आज जगदीश जी के गले में कैसी वरमाला पड़ी है, आज महाकाल को कौन सी मुंडों की माला चढ़ी है, ये दर्शन करो। मोबाइल में सेल्फी मत लो, मोबाइल में फोटो मत खींचो, अपनी आंखों में भगवान का फोटो खींचो और अपने मन की डायरी में उसको सेव करो, अपने हृदय की एल्बम में उस भगवान के फोटो को सेव कर लो, ताकि जब भी नेत्र बंद हो फिर अगली बार तो वो जो छवि आपने खींची, पलक झप गई और पलक खोली तो उसमें जो फोटो खींचा और वो फोटो आपके हृदय में अंदर गया, और फिर आप जब भी आंख बंद करो तो आपको केवल केवल भगवान ही दिखेंगे। यही भगवान की लीला है और यही भगवान की कथा है। और भगवान शंकर की इस नगरी में आप और हम सब आ गए हैं, यहाँ बैठे हैं, भगवान ने कहीं योग लगाया, ऐसी जाजम पर आपको और हमको सबको बिठाया। तो भगवान से यही प्रार्थना है, जैसे बनकर शंकर आप आए हो और आपने हमारे पापों की इस गठरी को फोड़ दिया है और अवंतिका की नगरी में माँ शिप्रा के तट पर लाकर के हमको बिठा दिया है, तो अब इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारे पितरों की कृपा हमारे ऊपर नहीं है या हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं है, सब है। क्योंकि जिसके ऊपर नहीं है वो यहाँ उपस्थित नहीं है, इस परिसर में होकर के भी वो यहाँ नहीं अगर हो सकते हैं तो फिर क्या करेंगे। आप परमात्मा की कृपा का इससे वर्णन सुनो, इससे सुमिरन, इससे जब हम भगवान का दर्शन और सुमिरन कर सकते हैं। क्योंकि कथा तो गामे गाम हो रही है, कथा तो शहरों में भरी पड़ी है, कथा बड़ी बड़ी नगरी में हो रही है, फिर वही बात कि ये फल क्यों नहीं दे रही है, तो गुलाब जामुन भी खा रहे हैं और शक्कर की दवाई भी खा रहे हैं। अब दवाई भी चल रही है शुगर की और मीठी चीजें भी खाए जा रहे हैं, तो वो दवाई काम नहीं करेगी। आप कितनी कथा सुनो, भले दिन भर कथा वांचो, पर आपका मन यदि तामस प्रभाव में लगा है, आपका दर्शन बिगड़ गया है,
तो ये मान लो कि आपका जीवन बिगड़ गया। इसलिए दर्शन सुधर जाए, इसके लिए भगवान की ये कथा है। क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। क्योंकि परमात्मा को तभी आप और हम पहचान सकते हैं जब उनका वर्णन सुना हो। कोई बच्चा अपने पिता को तब तक नहीं पहचान सकता जब तक कि उसकी माँ ये नहीं कह दे कि बेटा ये थारा पप्पा है, बेटा इनके पापा बोल, बेटा इनके जीजी बोल, बेटा इनके माँ बोल। जब तक कोई बताएगा नहीं बच्चों को भी, तो वो अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं पहचानता है। तो ये तो परमात्मा है। और इसको बताने के लिए ऐसी व्यवस्था करी इस सृष्टि में कि सतगुरु आया और सूता ने जगाया। एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी दिव्य प्रकाश जो आप और हमारे बीच में पधारे। वो फिर चाहे सूत जी के रूप में हो, चाहे वेद व्यास जी के रूप में हो, चाहे सुखदेव जी के रूप में हो, वो किसी भी रूप में आए और उन्होंने इस भागवत ग्रंथ में आकर के महाराज परीक्षित के जीवन में प्रकाश डाला। अगर वो नहीं आते तो इस जीवन का उद्धार होना संभव नहीं। फिर वही बात कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं। हरि की कृपा नहीं होगी तो संत नहीं मिलेगा, और संत की कृपा नहीं होगी तो हरि नहीं मिलेगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये कह दिया किसने? ये कह दिया भगवान ने कि तुम्हारा गुरु ही ब्रह्मा है, तुम्हारा गुरु ही विष्णु है, तुम्हारा गुरु ही सब कुछ है, और तुम्हारा गुरु ही परब्रह्म है। ये किसने कहा? परमात्मा ने कहा। लेकिन जो गुरु है वो क्या कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वो गोविंद है। तुम गोविंद को जानो, तुमने गोविंद को पहचानना है और गोविंद का दर्शन करना है। जिसने गोविंद को प्राप्त कर लिया, गोविंद का दर्शन कर लिया, वो परमात्मा को प्राप्त करने से फिर एक कदम भी दूर नहीं। लेकिन प्राप्त करने के लिए सुनना पड़ेगा, और सुनने के लिए जानना पड़ेगा। कभी कभी एक चीज, एक प्रसंग, एक भाव देखने में भी आए कि मान लो कोई आदमी कुत्ता पाले, कोई आदमी कुत्ता भी पाले, तो उस कुत्ते को कभी वो अपना पैर नहीं पकड़ाए। क्या के कोई दिख जाए तो छू, दूसरे की ओर उस कुत्ते को छू करे वो, जबकि है खुद का, खिलाए पिलाए भी सही, छू करे वो, काटी दौड़ाए उसे, और वो भी दौड़े, वो उसकी ओर दौड़े। अच्छा वो क्यों दौड़ रहा है? उसने क्या सुना? उसने एक शब्द सुना, छू। छू क्या है? शब्द है। ठीक वैसी ही स्थिति गुरु और गोविंद की है। जहाँ गुरु गोविंद को देखते हैं वहाँ अपने शिष्य को गुरु कहता है कि जा छू, और जाकर के छू ले गोविंद के चरण, क्योंकि अगर तूने गोविंद के चरण को छू लिया है तो तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये जो छू है ये एक मंत्र है। अपन कहानी के छू मंत्र हो जाएगा। ये छू मंत्र क्या है? ये शब्द ब्रह्म है, यही मंत्र ब्रह्म है, यही गुरु की दीक्षा है जो गुरु ने आपको कान में दी। धीरे से आपको कही क्यों कान में? और जो बात आपको कान में कही वो आपके अंदर तक उतर गई। अब वो आप नींद में भी रो और वो बात सुनाई दे तो मतलब आपको दौड़ लगानी। यही जीवन का उद्देश्य है, यही गोविंद की प्राप्ति करना। और भगवान गोविंद की प्राप्ति, भगवान का नाम तभी मनुष्य को प्राप्त हो सकता है जब परमपिता परमात्मा श्री हरि ठाकुर जी लीला करते हैं। आज कथा आपने हमेशा सुनी होगी आगे से, पर कथा की जो मुख्य धारा है वो कथा के पिछले भाग से आज हम प्रारंभ करते हैं। क्योंकि हमको गुरु और गोविंद की महिमा को जान करके माता पिता तक पहुंचना है, और ये पितृ भागवत है, तो इसमें पहले आज हम आप और बैठ करके इसका व्याख्यान समझें।
कि जीवन में गुरु का कितना महत्व है। जब रुक्मिणी जी भी संकट में पड़ी और कोई नहीं था विवाह के समय, तो वो गोविंद ही गुरु बन करके आया और एक ब्राह्मण बन के आ गया और ब्राह्मण के रूप में आया और बोले, ब्राह्मण से पूछा कि आप मेरी पाती ले जाओ क्या? किसके पास ले जाओ? तो द्वारिकाधीश के पास, गोविंद के पास, क्योंकि मैंने देखा नहीं है अभी, मैंने खाली सुना है कि गोविंद कैसा दिखता है। पहले जीवन में गुरु आएगा, फिर गोविंद आएगा। जब वो पाती गई तो फिर गोविंद चल करके रथ लेकर के। जीवन में पहले फोटो आएगा, चित्र आएगा, फिर चरित्र आएगा। कोई को ब्याह भी करना हो, छोरी को सबसे पहला कहीं मंगाओ भैया, कहीं भेजो, भेजिए, एक काम कर जो, तुम तो वहीं से नहीं नानक फोटो भेज दीजो। फोटो मंगाए हैं वहीं से, और उन फोटो के देखे, पहला फोटो देखेगा, फिर फोटो के देखा बाद जो निश्चित करेगा कि अबे सही में देख लो। तो ये वैसी स्थिति है कि आप और हम यहाँ बैठे हैं, तो ये मत समझ लेना कि यहाँ सही में नहीं है, ये फोटो में ही है, ये सच्ची में है। और ये यहीं बैठे हैं, यही कथा कर रहे हैं और यही कथा सुन भी रहे हैं, क्योंकि अपनी तो इतनी ताकत नहीं कि अपन कथा कर सके और अपन कथा सुन सके। अपना शरीर इतना सामर्थ्यवान नहीं है, ये नश्वर देह है, लेकिन परमात्मा इसको इतना शाश्वत कर देता है कि वो हमको कथा कहने और सुनने योग्य हो। पहले फोटो पहुंचाया है कि देखी लो रे, गली गली में लग गया है, मोहल्ला में लग गया है, तुम्हारा घर में लग गया है, बाहर लग गया है, और ये फोटो देखी लो अच्छे से। जब मैं तुम्हारा सामने आऊं तो तुम इन फोटो के देखी के मारे पहचान लीजो, नहीं यो मत पूछो कि हूं कौन है। बस फोटो यदि आपने देख लिया अच्छे से, दर्शन अगर अच्छे से कर लिया, तो आपके जीवन में फिर किसी प्रकार का संकट नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपको उसका दर्शन पता है, आपको वो रास्ता पूरा पता है कि यहाँ से आगे जाएंगे, ढाबा रोड से अंदर मुड़ेंगे, कार्तिक चौक की गली में, और गली में मंदिर बना खूब बड़ा, वो अपना ही मंदिर है जगदीश जी का। अब कोई नया आदमी के को तो 4 बार फोन लगाएगा, 4 जगह पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि वो पहले आया नहीं है। अब जो पहले एक बार भी अगर आया हो, अगर 10 साल पहले भी आया हो, तो वो एक ही बात है, हाँ यार याद तो है, गली में गया था, इन्हें गली थी ना, घाटी चढ़िया था, थोड़ी थोड़ी याद तो है। मतलब वो जो थोड़ी थोड़ी याद रहती है, उसको पक्का करने के लिए जीवन में गुरु आता है। और ये थोड़ी थोड़ी याद ये रहती है गर्भ में। जब गर्भ से अपन निकल जाते हैं तो भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तब गुरु का आगमन होता है, और वो गुरु आकर के इस जीवन को प्रकाश देता है। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा,
जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं 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 हरि मिलन को जब मैं तड़पूं हरि मिलन को जब मैं तड़पूं मेरी बाह पकड़ के मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले मेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले ओ मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले मेरा ताज हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो और देखिए इस संसार में घर दिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, जमीन जायदाद रुपया पैसा सब करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन मोक्ष को दिलाने वाला गुरु, मंत्र को देने वाला गुरु बहुत मुश्किल से मिलता है साहब। निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे हरे पाप हरि हरि से मिला दे, हरे पाप हरि घर से मिला दे हरे पाप हरि हरि से मिला दे, हरे पाप हरि घर से मिला दे मेरी सीधी बात करा दे कि ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा को संत मिले, मेरा ताज हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। और ऐसे संत का जीवन में आगमन बहुत ही पुण्यमय है, भाग्यमय है। जिसके जीवन में संतों का आगमन होता है, गुरु का आगमन होता है, वो अपने आप को बहुत धन्यवान और पुण्यवान समझता है। आज बड़े अत्यंत हर्ष का विषय भी है कि आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी भी उज्जैन में हैं और कुछ ही देर बाद हम भी उनका दर्शन करने जाएंगे। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको जीवन में गुरु मिले और गुरु का आप दर्शन करें और दर्शन मात्र से ही आपके अंदर के सभी ज्वर और तापों का नाश हो। यही परमात्मा की लीला है। आज भागवत कथा में महाराज परीक्षित का जन्म
ब्रह्मास्त्र से भगवान के द्वारा उनकी रक्षा करना और उनकी रक्षा करके जब भगवान का अपने निज धाम सिधारना होता है तो महाराज युधिष्ठिर के द्वारा 5 वर्ष की आयु में भगवान की आज्ञा के अनुसार महाराज परीक्षित को राजा बनाया जाता है। महाराज परीक्षित बड़े होते हैं। इधर भगवान की कृपा के अनुसार गौ की सेवा करके, ब्रह्म की सेवा कर, अतिथियों का आदर करके महाराज परीक्षित राज और पाठ को चलाने लगते हैं। यही भगवान की कथा में, क्योंकि महाराज परीक्षित ने भी भगवान का दर्शन गर्भ में ही कर लिया था, और गर्भ में जब भगवान का दर्शन कर लिया तो उनका जीवन तो वैसे ही सफल हो। जन्म के 3 महीने से भी अधिक समय तक महाराज परीक्षित ने अपने नेत्र नहीं खोले। सबको लगा कि कहीं ये धृतराष्ट्र की तरह अंधे तो नहीं है, लेकिन महाराज परीक्षित ने इसलिए नेत्र नहीं खोले थे कि उनको लगा कि मैं यदि सबसे पहले देखूं किसी को तो जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिया है मैं उनका दर्शन करूं। और जिस दिन भगवान केशव उनसे मिलने आए उस दिन भगवान केशव को देख करके उन्होंने अपने नेत्र खोले। क्योंकि संसार जगत में यदि दर्शन करना है तो भगवान का दर्शन। समय अपनी निजता और गति की ओर है। समय का थोड़ा सा आज ऐसा कहें कि अन्यत्र कार्यों में और परमात्मा की सेवा में है। कल कथा अपने निज समय प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी। यहाँ भगवान का पूजन होगा। जो भी व्यक्ति, जो भी यजमान इस आयोजन में जुड़ना चाहते हों, अपने माता पिता के निमित्त में, अपने पितरों के निमित्त में तर्पण करना चाहते हो, अवंतिका घाट पर, माँ शिप्रा के पावन घाट पर, राम घाट पर, सिद्धवट पर, और तीर्थ में भागवत कथा का पुण्य अवसर प्राप्त करना चाहते हो, वो सभी यजमान हमारे इस दिव्य आयोजन से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ, पितृ यज्ञ जिसका हमने नाम रखा है, जो शब्द का यज्ञ है, इसमें जुड़ करके आप सब भाग ले सकते हैं। इसमें 1 दिवसीय यजमान आप बन सकते हैं, 7 दिवसीय यजमान बन सकते हैं आप। और देखिए कितना सुंदर भाव है कि हम संतों की और गुरु की चर्चा कर रहे थे और हमारे यहाँ पर एक संत वृंद पधारे हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज जी कथा में संतों का आगमन बड़ा ही योग्य से है और आप पधारे, यही हमारे जीवन की धन्यता है। किसी भी रूप में आप पधारे हैं, आप शिव के स्वरूप हैं, आप गुरु के स्वरूप हैं और आप ही ठाकुर के समान हैं। आपको कोटि कोटि वंदन है। भगवान की यही कथा, यही पुण्य का फल है कि कृपा तो बहुत है पर बस दर्शन हो जाए। और संत चलता फिरता तीर्थ है साथ। गंगा जी हम जा नहीं सकते, हरिद्वार हम रोज जा नहीं सकते, रामेश्वर नहीं जा सकते, द्वारका नहीं जा सकते, लेकिन जब कोई ऐसा संत जो इन सबका दर्शन करके आए और हम उसका दर्शन कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा गया। संतों की बड़ी महिमा है। आइए आज की कथा का यही विश्राम करते हुए, जो कोई इस कथा में यजमान बनना चाहते हो, पोथी के यजमान बनना चाहते हो, अपने पितरों के निमित्त में से श्राद्ध पक्ष में भागवत का पाठ कराना चाहते हो, गीता जी का पाठ करवाना चाहते हो, या ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हो, गौ की सेवा आदि निमित्त सेवा प्रकल्प करना चाहते हो, तो जो भी मुझे मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सब भी हमारे सेवा प्रकल्प में जुड़ सकते हैं। आपके द्वारा किया गया दान, किया गया पुण्य आपके पितरों को प्राप्त होगा और उनके निमित्त में श्राद्ध पक्ष में एक दिव्य अनुष्ठान में आपकी सहभागिता और एक पूर्ण आहुति और एक अभिभूत दिव्य दान जो जीवन को आनंद देने वाला है, परमात्मा आपको प्राप्त करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। आइए भगवान का एक सुंदर भाव, उसके बाद आरती की ओर प्रस्थान करेंगे।
सभी भक्त यहाँ बारी बारी से भगवान की आरती करेंगे। आइए भगवान का एक सुंदर भजन करते हुए भगवान की इस कथा में आगे बढ़ते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, हमको इस जीवन में कुछ नहीं आता है और हम जो कुछ भी हैं सब आपके ही भरोसे हैं। ये भगवान, हमने हमारा पूरा जीवन, हमारे पूरे जीवन के जो इतना समय था वो सब व्यतीत कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के ये 7 दिन आपकी सेवा में बीते, आपकी श्रद्धा में, आपकी पूजा में अर्पण हो। और जीवन में कोई संकट आए तो उसे परमात्मा आप ही झेलें, क्योंकि हमें तो आप संकटों से दूर रखने वाले हैं, क्योंकि हम आपकी शरण में हैं। जो गोविंद की शरण में है उसे फिर किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। जब उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला तो वो दौड़ी दौड़ी भगवान केशव के पास गए और उनसे क्या प्रार्थना की कि हे भगवान, आप जो है मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान कहने लगे कि तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हारे पास तो 5 पांडव जैसे बड़े बड़े ससुर हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीता है। तब उत्तरा कहती है कि गोविंद, मैं जानती हूं कि आपसे बढ़कर के कोई नहीं है। यदि आप नहीं होते तो कोई युद्ध नहीं जीत पाता। वो तो केवल युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन जिताने वाले तो आप हैं। ठीक उसी प्रकार से जीवन में हम कर्म कर सकते हैं, हम फसल बो सकते हैं, लेकिन उस फसल में कितना देना है कितना नहीं देना है वो परमात्मा के हाथ में। हम नौकरी जिस प्रकार से करते हैं और हमारी नौकरी में जो तनख्वाह रहती है वो सेठ के हाथ में रहती है, ठीक उसी प्रकार से आपका और हमारा यदि कोई सेठ है तो वो सांवरिया सेठ है। बोले सांवरिया सेठ भगवान की जय। सांवरियों ही सेठ और राधा जी से टाणी है। सांवरियों के से सांवरियों के सेठ मारी राधा जू से टाणी योगे से जाने दुनिया सारी गे। सांवरियों है से सांवरियों है सेठ नारी राधा जी से टाणी है। सांवरियों है से
पल में सेठ सोने पल में सेठानी है, सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठानी है, या जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है, सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है, या जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है सेठ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय राधा, जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल। बोले राधा रमण सरकार की जय, सांवरिया सेठ की जय। प्रथम दिन का यही विश्राम करते हुए आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी बारी बारी से भगवान की आरती करेंगे। हनुमान जी करो विश्राम, सत्संग पूर्ण उमा करो विश्राम, सत्संग पूर्ण उमा। हनुमान जी करो विश्राम, सत्संग पूर्ण हुआ। ओ हनुमान जी करो विश्राम, के सत्संग पूर्ण हुआ। राम जी करो विश्राम, सत्संग पूर्ण हुआ। ओ श्री राम जी करो विश्राम, के सत्संग पूर्ण हुआ। श्री राम जी अवधि पधारे, श्री राम जी अवधि पधारे, श्री राम जी अवधि पधारे, श्री राम जी अवधि पधारे। बोले सीता जी को सत्संग पूर्ण हुआ। बोले सीता जी को सत्संग पूर्ण हुआ। हनुमान जी करो विश्राम, सत्संग पूर्ण हुआ। हनुमान जी करो विश्राम, सत्संग पूर्ण हुआ। सभी भक्त जन घर को पधारजो, सभी भक्त जन घर को पधारजो, सभी भक्त जन घर को पधारजो, सभी भक्त जन घर को पधारजो। घर को पधारजो, निकाल पाछा आवजो, घर को पधारजो, निकाल पाछा आवजो। अड़ोसी ने लावजो, ने पड़ोसी ने लावजो, अड़ोसी ने लावजो, ने पड़ोसी ने
स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए आरती के लिए प्रेम पूर्वक महाकाल बाबा की इस पावन पवित्र भूमि पर उज्जैन तीर्थ में जगदीश भगवान के श्री चरणों में बैठकर के परम पूज्य गुरुदेव संत श्री रितेश जी रावल कृष्णा गुरु आपके श्रीमुख से पितृतर्पण पितृ मोक्ष जो श्रीमद् भागवत कथा का हम लोग आप लोग जो मिलकर के आयोजन में आनंद ले रहे हैं, इसमें जो भी जुड़ना चाहते हैं वो सभी धर्म प्रेमी बंधु माता पिता भाई बहन सभी आप लाइव चैनल से लाभ ले रहे हैं। प्रेम पूर्वक भक्ति कलश चैनल के माध्यम से आप हम जो लाभ ले रहे हैं, इसमें जो भी जुड़ना चाहते हैं प्रेम पूर्वक जुड़े और प्रेम से इस जो 7 दिवसीय ज्ञान गंगा महायज्ञ में मिलकर के लाभ ले। जय श्री सीताराम। सभी आगे आ जाइएगा। आदरणीय आइए आपके जोड़े से सभी आरती करेंगे। आदरणीय जोड़े से पधार जाए आप आगे, मासा जी पधार जाए, जीजमान जी। ज्वालामालिन्ये नमो नमः। गन्धक्षतपुष्पं समर्पयामि। यजमानस्य ललाटे तिलकं कुर्यातः। स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, रानियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। श्री श्याम यही घन श्याम यही मेरे राम यही, मेरे राम यही। श्री श्याम यही घन श्याम यही श्री राम यही, श्री राम यही। श्री मधुसूदन की आरती, प्राणियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
की आरती